सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमा कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोचम। सार कर्म जीव कांड जी की जय। त्रिलोक सार ग्रंथराज की जय। आचार्य प्रेमीचंदाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। रूप में विराज सभी प्रतिमाधारी को, रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं जो त्रिलोकसार जी से और जीव कांड जी से सारिका जी छाबड़ा ने उसको विवेचन किया है। कलरफुल हम लोगों के सामने प्रस्तुति दे करके हम लोगों के लिए आसान बना दिया थोड़ा समझने में। इसके लिए सारिका जी छाबड़ा को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद और सभी का उनको सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। लौकिक गणित से लोकोत्तर गणित की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए हमने ये समझा मान कितनी प्रकार का होता है, लौकिक मान क्या होता है, अलौकिक मान क्या होता है। अलौकिक मान में हम लोग 4 तरह के मान में द्रव्य मान पढ़ रहे हैं। द्रव्य मान 2 तरह का होता है, संख्या से किसी चीज को किसी का मान निकालना और उपमा से निकालना। हम अभी संख्या मान पढ़ रहे हैं। संख्या मान में संख्यात, असंख्यात, अनंत 3 तरह का मान बताया। पहले संख्यात 3 तरह का बताया, असंख्यात अनंत 3 तरह का बता के उन 3 के भी 3 भेद किए। कोई है क्या? 3 भेद किए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह से 9 असंख्यात के भेद, 9 अनंत के भेद और 3 संख्यात के 21 संख्या हुई हमारे पास। उस 21 संख्या को जानने के लिए, निकालने के लिए हम 21 संख्या को जानने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मात्र हम कितनी राशि निकालेंगे? 8 राशि निकालेंगे। 21 राशि में से 8 राशि निकालेंगे। हमने जघन्य संख्या तो शुरू में ही समझ गए थे कि 2 को कहते हैं। और फिर उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया हुई थी, विधि हुई थी, वह कुंड विधान हुई थी, जिसमें हमने 4 कुंड बनाए थे। 3 कुंड तो अवस्थित रहने वाले थे, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। एक अनवस्थित कुंड था जिसकी सरसों हम बिखेरते हुए जहां जाके सरसों खत्म होती है, वहां जाके पुनः एक कुंड उस द्वीप अथवा समुद्र के डायमीटर के बराबर बनाते हैं। ऐसा हम कब तक करते हैं? जब तक पिरामिड की तरह शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका कुंड ऊपर तक पिरामिड के जैसे अथवा शिखाऊ के जैसे नहीं भर जाए। जिस समय चारों कुंड एक जैसे भर जाते हैं, उस समय अनवस्था कुंड में जितनी सरसों है वह परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात की वैल्यू है। जिस समय चारों कुंड शिखाऊ के जैसे भर जाएं, उस समय जो सरसों है अनवस्था कुंड में, उस सरसों को अगर हम गिनेंगे तो वह जघन्य परित असंख्यात होगी। अभी तक हमें जघन्य संख्यात मालूम था, अब हमें जघन्य परित संख्यात मालूम हो गया। उसमें से जब हम 1 घटाते हैं तो उत्कृष्ट संख्यात पता चल गई। 3 राशि पता चली। चौथी राशि जघन्य संख्यात से उत्कृष्ट संख्यात के मध्यम के सारे भेद, सारे विकल्प मध्यम संख्यात होते हैं। इस तरह से हमको एक राशि और पता चल गई, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात,
उत्कृष्ट संख्यात पता चल गई, जघन्य परित असंख्यात पता चल गई। अब हमें जघन्य उत्कृष्ट परिता संख्यात के लिए हमें जानना था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विरलन और देय राशि के द्वारा जघन युक्त संख्यात निकालते हैं, और फिर उसके द्वारा जघन युक्त संख्यात में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास उत्कृष्ट परित असंख्यात आ जाता है। जिस समय हम विरलन देय राशि के द्वारा, विरलन देय राशि में हमने समझा था विरलन किसे कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं 2 दी पावर 5, 5 जो पावर है, नीचे वाली राशि दे है, ऊपर वाली जो पावर है वो विरलन राशि है। 2 को 5 बार लिखना, इसको कहते हैं विरलन देय राशि। राशि कौन सी होगी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 5 बार मल्टीप्लाई करके जो राशि आएगी वो क्या कहलाएगी, 2 की विरलन देय राशि। तो विरलन देय राशि के द्वारा हमने जघन युक्त असंख्यात समझा, और उसमें से जब हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारे पास उत्कृष्ट परित असंख्यात आ जाएगा। अब जघन्य युक्त असंख्यात के बाद हमको जघन युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात जानना है। उसके लिए हमें जघन असंख्यात असंख्यात जानेंगे, जो कि हमने देखा आवली के स्क्वायर करके आता है, वर्ग करके, किसी भी वर्ग करना माने स्क्वायर करना, वर्गमूल नहीं, वर्ग करना। वर्गमूल मतलब वर्ग का मूल निकालना, कि किससे वर्ग हुआ है वो मूल राशि निकालना, उसको वर्गमूल कहे। वर्ग मतलब जिस राशि को हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करना, या जितनी बार भी करना उसे गुणित करते जाना। तो इस तरह से हमने जघन्य संख्याता संख्यात निकाला, उसमें से एक माइनस किया तो उत्कृष्ट युक्ता संख्यात आ गया, और मध्यम राशि सारी मध्यम युक्त असंख्यात हो गई। यहाँ तक की राशि हमें पता चल गई। अब हमें उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात पता करना था, तो जघन्य परितानंत इसके लिए हमें करना पड़ेगा, जो हमने कल समझी। सलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा ये राशि हमें प्राप्त होगी। हम लोग चलते हैं उसी पेज पर। फोर्टी पेज हमने कल समझा था सलाका त्रय निष्ठापन। एक चीज हम इसमें और समझ लें, सलाका त्रय निष्ठापन कल लगा होगा कि हमने सलाका त्रय निष्ठापन कर लिया। सलाका त्रय निष्ठापन में 3 बार करने से सलाका 1 स्थापन होगा। इसके बाद अभी सलाका 2 निष्ठापन, सलाका त्रय निष्ठापन, यानी 3 बार करेंगे तो 1 बार का काउंट होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग 3 बार करेंगे तो ये पहली बार सलाका त्रय निष्ठापन होगा। अभी इसके बाद 2 बार और होगी। कौन सी राशि जानने के लिए, इसके बाद की राशियों को जानने के लिए। सलाका त्रय निष्ठापन में हमने जाना, पहली बार सलाका में सबसे छोटी राशि 2 ली, 2 विरलन किया, 2 को दे रखा। शलाका में हम उसको विरलन दे राशि को जितनी बार करते जाएंगे, सलाका भी शुरू में सलाका दे विरलन, शुरू में तीनों राशि एक बराबर रहेगी। विरलन दे के द्वारा हम राशि बनाते जाएंगे और सलाका में से एक एक घटाते जाएंगे। जैसे यहाँ विरलन 2 है, दे 2 है, सलाका भी 2 है। हमने 2 का पावर 2 किया, यानी एक बार हमने विरलन दे कर दिया तो शलाका में से 1 माइनस हो गया। अब विरलन दे के द्वारा जो राशि प्राप्त होगी उसको पुनः विरलन दे करके फिर राशि लाना है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। विरलन दे करके राशि जो पहले हमें प्राप्त हुई वो 4 थी। अब 4 विरलन रखेंगे, 4 ही दे रखेंगे, तो 4 विरलन 4 दे रखने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, क्योंकि 4 को 4 बार बिखेरना है ना, दे राशि को विरलन के बार बिखेरना। तो विरलन 4 है तो यानी 4 को 4 बार बिखेरना। अब पुनः हमने 1 बार बिखेर दिया तो 1 शलाका और हो गई, तब तो उसमें से माइनस कर दिए तो शलाका 0 हो गई, क्योंकि 2 ही शलाका थी। इससे भी जो प्राप्त राशि होती है उस राशि को फिर दोबारा शलाका त्रय निष्ठापन करने के लिए दूसरी बार करते हैं। अब क्या होगा, 256 विरलन, 256 दे,
और शलाका भी 256। क्या मतलब हुआ? 256 को 256 से मल्टीप्लाई, 256 को 256 बार 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस होगी, अप्राप्त राशि तो आएगी 256 स्क्वायर 256। हम जैसे अभी ऊपर हमने देखा था 4 पर स्क्वायर 4 था, 4 पर घात 4 थी, तो हमने 4 को 4 बार बिखेरा। यहाँ 256 पर स्क्वायर क्या है? 256। पावर क्या? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो 2 को कहते हैं। 256 पावर कितनी है? 256। यानी 256 को हम कितनी बार बिखेरेंगे? 256 बार बिखेरेंगे। अब वो भी गुणात्मक रूप से, जो जोड़ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऊपर वाली राशि को जोड़ें, 4 + 4 + 4 + 4 16 आएगा। मल्टीप्लाई करने से कितनी ज्यादा आई? 256, है ना? तो ये 16 गुना 4 प्लस करने से प्लस वाले अंक को, प्लस वाला अंक सॉरी दे राशि को एक बार आप गुना करिए, 4 चौक 16। उस राशि को अगर 4 से गुना करेंगे, जैसे हमको नहीं आता है ना, हमको आता ही नहीं है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करने के लिए। जो यहाँ पर एक बार पेज आपको बोलते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे पेज नंबर 39 निकालें, यहाँ पर देखिए वही चीज समझाए हैं कि जैसे 5 पर पावर 5 है, अगर हमको उतना मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो हम क्या करें? तो यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? जैसे हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? 5 + 5 करें तो 10 हुआ। तो 5 का वो क्या हुआ? केवल डबल हुआ 5 का, 5 का स्क्वायर नहीं हुआ। 5 का 5 बार करना है वो तो अलग बात है, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पर तो 5 + 5 10 ही होता है। तो यहाँ पर क्या कर, और फिर क्या कहते हैं? 5 5 5 15 हुआ। तो जितनी जितना पावर है उतना पावर बार लिखना, और फिर उतने ही पावर के द्वारा उस राशि को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना। इससे एक और पेज है दूसरा, वो पेज निकालते हैं, वहां ज्यादा समझ में आएगा। एक पेज और अभी नहीं मिल रहा है वो पेज, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। तो यहाँ हम इसी को लेके चलते हैं। तो 256 विरलन, 256 दे, 256 सलाका। तो हमने कल समझा सा कि क्या कह रहे हैं, फिर इसमें बुक में देखें आप लोग। 256 पर पावर 256, जब हम एक बार किए तो सलाका कितनी थी हमारे पास? 256 थी। एक बार करने से एक माइनस हो गया 255। अब जो राशि आएगी 256 को 256 पावर से मल्टीप्लाई करने पर, उस राशि को वापस हम देव में रखेंगे, वापस विरलन में रखेंगे, और फिर एक सलाका कम करेंगे। अब आप सोचिए कि 256 विरलन 256 दे था तो समझ में आ गया। 256 पर पावर 256 यानी 256 को 256 जगह रख के मल्टीप्लाई करना है, वो विरलन होगा, वही दे होगा। यानी वापस उस दे राशि को कितना बिखेरना है? दे राशि भी खूब बड़ी है, कितनी बार बिखेरना है? 256 पर पावर 256 उतनी बार बिखेरना है। बिखेरने के बाद वहां पर 255 में फिर एक बार -1 करेंगे। राशि हमको कितनी आ गई? अब 256 पर पावर 256, उस पर पावर 256, इतनी राशि हमारे पास आ गई। तो इस तरह से करते 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 सोच सकते हैं कि राशि कितनी बड़ी आएगी। यहाँ पर हमने सबसे छोटी संख्या ली है, तब हम दूसरी बार सलाका में एक बार ही निकाल पा रहे हैं, वो भी लिख पा रहे हैं, निकाले नहीं है। 256 स्क्वायर 256 पावर 256 हम निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लिख पा रहे हैं।
आगे तो लिखा हुआ भी नहीं है। इससे भाव भाषणा होती है कि कितनी बड़ी राशि है। ये दूसरी बार सलाका हो गया। अब तीसरी बार सलाका में कौन सी राशि आएगी? 256 का जब करते करते घात करते 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 शलाका जब 0 हो जाएगी, तब कितनी बड़ी राशि आएगी, कुछ भी इमेजिन से बाहर है। अब उस राशि को कह रहे हैं विरलन रखिए, उसी को देय रखिए, उसी को सलाका रखिए। और पुनः जिस तरह से हमने ऊपर किया, देय राशि को विरलन बार बिखेरना, एक सलाका में कम करना, प्राप्त राशि जो आएगी पुनः उसको विरलन करना, पुनः उसको दे लेना, फिर विरलन दे करने के बाद में फिर सलाका में से एक खत्म करना। इस तरह से सलाका राशि जब खत्म हो जाएगी तो सलाका त्रय निष्ठापन एक बार हुआ। सलाका त्रय निष्ठापन एक बार हुआ और इससे जो राशि प्राप्त होती है वह राशि हमें जघन्य परित अनंत होती है। आगे देखें हम लोग यहाँ पर किसको करना है हमको। हम तो अभी 2 को करें ना, करना किसको है। अब यहाँ पर अगले पेज में कहते हैं अनंत 2 तरह का होता है, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत। सक्षय अनंत खर्च करते करते जिस राशि का अंत आ जाए। अक्षय अनंत नवीन वृद्धि नहीं होने पर भी खर्च करते करते जिस राशि का अंत नहीं आए। ठीक है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। अब ये जघन्य परित अनंत जो निकल रहा है, ये सक्षय होगा कि अक्षय होगा? दीदी ये अक्षय होगा। अक्षय होगा। अक्षय होगा दीदी। तो हमको एक बताइए सक्षय अनंत कौन सा होगा? सक्षय होगा, अंत नहीं आया। सक्षय अनंत होगा आगे तो निकलेगा ना। करते करते जिस राशि का अंत आ जावे वो अक्षय। थोड़ा सा सोचते हैं कि इससे पहले तो कोई अनंत है ही नहीं। ये तो सक्षय होगा, खत्म हो जाएगा। म्यूट कर ले, म्यूट कर। अरे एक बार एक जन बोलिए ना, समझ में नहीं आता है कुछ। सक्षय होगा। और किसी को बोलना है तो बोल लीजिए पहले। सक्षय होगा, अनंत होगा। खर्च करते करते जिस राशि का अंत आ जाए वो सक्षय है। तो शुरू में ये ना, ये तो फिर अंत अनंत बहुत आगे हो जाएगा। अनंत फिर उस राशि का मतलब ये सक्षय होना चाहिए। जिसने भी अक्षय कहा उनसे मेरा प्रश्न है, फिर इससे छोटा कौन सा अनंत है जो सक्षय है? इससे छोटी अनंत राशि कौन सी होगी? जघन्य परित अनंत में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कौन सी राशि आएगी? उत्कृष्ट असंख्यात। असंख्यात आ गई। तो फिर आप लोग कहते हैं ये अक्षय है, तो फिर कौन सी साक्षय है? पहले पेज में वो अनंत समझाए हैं, फिर ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप इसको कह दिए अक्षय है, अक्षय ये है, तो फिर साक्षय कौन सी होगी? क्योंकि अनंत का सबसे जघन्य अनंत है ये। जहां से अनंत शुरू हुई, यहाँ से किसका विषय हो गया? केवल ज्ञान का विषय हो गया। छोटा सा प्रश्न मन में आता है कि हम अगर 10 को जानते हैं तो 1 और 11 जान लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको भी जान सकते हैं। जब मन पर यह ज्ञान, अवधि ज्ञान यहाँ तक जान रहा है, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, तो उसमें एक वस्तु और जान लें तो अनंत को जान लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा के बाहर काम नहीं होता है। एक सीमा तो कहीं ना कहीं लानी पड़ेगी। जहां भी सीमा लाएंगे वहीं फिर यह प्रश्न खड़ा होगा, एक और जान लेते, एक और जान लेते, तो जानते जानते तो हम उत्कृष्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इतनी बड़ी बात है कि हम जिस ज्ञान का घमंड कर लेते हैं, वो देखिए श्रुत केवली का ज्ञान परोक्ष रूप से सब कुछ जानते हुए भी आज वो अनंत असंख्यात असंख्यात को काउंटिंग रूप से नहीं जान रहा है। मन पर यह ज्ञान, अवधि ज्ञान यहाँ तक जान रहा कि उसमें एक जोड़ दो तो अनंत हो जाए, लेकिन वो एक जोड़ करके नहीं जान पा रहे हैं। इस पर यह विस्मयकारी चीज है कि कितनी बड़ी बात है कि एक जोड़ने से उनके ज्ञान में ऐसा क्या हो जाता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा है, उस सीमा से बाहर की चीज इंसान नहीं जान पाता है।
सबके ज्ञान का क्षय उपशम है अपनी अपनी सीमा के अंदर ही जान पाता है। यहाँ पर ये भाव भाषणा करनी है कि जो अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान एक कम को जान रहा, अगर एक को जान लेता तो अनंत को जान लेता, एक और जान लेता तो क्या होता, लेकिन नहीं, वो नहीं जान सकता है। जहां उसकी सीमा खत्म हुई वहां खत्म हो गई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जघन्य परित अनंत, ये अनंत की सबसे छोटी राशि, सबसे पहली राशि जहां से अनंत शुरू हो रहा है, इसलिए ये साक्षय अनंत है ना। जब तक राशि गुना करते करते आती जाएगी, संख्यात से असंख्यात से गुना करते करते आती जाएगी, तब तक आप कितना भी शलाकात्रय निष्ठापन करो, वो राशि साक्षय अनंत ही रहेगी। जब तक ये राशि अनंत से मल्टीप्लाई नहीं होगी, तब तक की राशि साक्षय रहेगी। अब देखिए साक्षय भी कितना बड़ा है, साक्षय नहीं, सॉरी गलत मुंह से निकल रहा, सक्षय अनंत भी कितना बड़ा है, ये हम अब भाव भाषणा करेंगे कि कितना बड़ा है। वहां तक की राशि खर्चते हो, अनंत नाम है लेकिन अनंत बता दिया आचार्य ने 2 तरह का होता है अनंत भी। क्यों कह दिया? चूंकि अनंत उसको इसलिए कह दिया कि वो केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको अनंत कह दिया। इसलिए अनंत नहीं कहा कि वो खत्म नहीं होगा, है ना। इस फिर प्रश्न खड़ा होता कि उसको आप अनंत क्यों कह रहे हो? तो अनंत भैया हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो खत्म नहीं होगी, हम अनंत इसलिए कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञान का ही केवल विषय है। वो केवल ज्ञान अनंत को ही, अनंत के नीचे की तो सब कुछ जानेगा ही जानेगा, केवल ज्ञान अनंत को जानता है, इसलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये राशि अनंत है। ललिता जी एक प्रश्न कर लूं? हाँ बोलिए। जब केवल ज्ञानी है तो फिर जगन्य मध्यम है ना, वो क्या हुआ फिर जब वो अनंत भी? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। वस्तु 3 लोक में वस्तु सभी तो ऐसी वस्तु नहीं है जो खर्च करें तो खत्म नहीं हो। सभी के प्रदेश तो ऐसे नहीं है कि जो अक्षय अनंत हो। हालांकि प्रदेश कोई खत्म नहीं करने हैं। आज कारमान वर्गनाओं के प्रदेश है, धर्म के अधर्म के सभी है ना, तो उनको तो सारी संख्या बतानी पड़ेगी ना। अब कर्म में भी बहुत सारे प्रदेश है ना, अनंत प्रदेश उसमें भी है। कौन सा अनंत है? साक्षय अनंत है। तो हमको ये तो आचार्य को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो आप तो प्रश्न कर दोगे। जब बंध गया अनंत कर्म अनंत काल तक आता ही रहेगा तो किस लिए हम धर्म करने जाए, कटेगा तो है नहीं। अनंत तो खत्म होता नहीं है, इसलिए हम आपकी प्रभावना क्यों मानने जाए, हम आपका उपदेश क्यों मानने जाए। तो उनको बताना पड़ा कि नहीं ऐसा भी अनंत है जो, अगर ये नहीं बताएंगे तो अर्थ पुद्गल परावर्तन बताने का क्या काम, उसमें अनंत अनंत समय होते हैं, तो फिर वो तो खत्म ही नहीं होगा, फिर वो कैसे मोक्ष जा रहा है ना। आप देखेंगे सब जगह बाधा आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो कहा गया ना भाई जो खत्म हो रहा है उसको आप अनंत क्यों कह रहे हो। तो वहां पर जवाब आया क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए हम इसको अनंत कह रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा एक ये कि विरलन और देह अपन ने 2 तो इमेजिन किया, लेकिन वैसे होती कितनी है वो शुरू से, वो जो अभी आ रहा आपका प्रश्न आ रहा, वही तो हम कहते हैं, हम तो 2 से करें ना। हम तो कल भी ये बात कर रहे थे कि अपने करेंगे किसको, ये तो अभी हम जाने ही नहीं है, क्योंकि उसको जान लेंगे तो हम इसको समझ नहीं पाते। इसलिए पहले 2 का करके बताया गया समझने के लिए। करना किसको है वो तो इमेजिन से परे है। अब आ रहे हैं उसी विषय पर आ रहे हैं। मेरे को लगा कि वो चीज तो आई नहीं, तो अपन एक्चुअल में क्या था वो। आचार्य कुछ अधूरा नहीं छोड़ते हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है है ना। आचार्य तो सब चीज जी है, वो अलग बात है कि हम पकड़ नहीं पाए। तो चलिए अब आपकी शंका का ही निवारण आ रहा है। जघन्य पेज नंबर, मैंने सब पर पेज ही नहीं डाला, 51 47 49 50 51 नंबर 51 नंबर पेज। अब देखिए किसका शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे, उस 2 की जगह हमको क्या लिखना है। जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाकात्रय निष्ठापन। जघन्य असंख्याता संख्यात कैसे आया था? कैसे आया था? संख्यात का स्क्वायर करने पर। हाँ, जिसको क्या अवली कहा गया था जिसको, है ना।
जघन्य असंख्याता संख्यात को अवली युक्ता संख्यात को अवली स्क्वायर कहा गया था शायद, है ना? पीछे पेज पलटे। जघन्य युक्ता संख्यात के वर्ग को बोलते हैं ना। हाँ, युक्ता संख्यात को जघन्य युक्ता संख्यात इंटू जघन्य युक्ता संख्यात बराबर आवली इंटू आवली बराबर जघन्य असंख्याता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात बराबर क्या है? जघन्य युक्ता असंख्यात इंटू जघन्य युक्ता असंख्यात या फिर एक मिनट केवल आवली बोलते हैं। जघन्य युक्ता संख्यात इंटू जघन्य युक्ता संख्यात बराबर आवली हुआ ना। यहाँ पर हमको जघन्य युक्ता संख्यात नहीं लेना है, जघन्य असंख्याता संख्यात लेना है। यह वह संख्या है जिसमें से एक माइनस करते हैं तो जघन्य युक्ता संख्यात आती है। यानी युक्ता संख्यात से एक मिनट जब समझा रहे हैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं कहानी नहीं है, बीच में नहीं बोलिए। आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी चीज है ना। जघन्य असंख्याता संख्यात जघन्य युक्ता संख्यात के बाद आएगा, है ना? जघन्य युक्ता संख्यात, फिर मध्यम युक्ता संख्यात, फिर उत्कृष्ट असंख्यात। तो उत्कृष्ट युक्ता संख्यात निकालने के लिए जघन्य असंख्याता संख्यात निकाली गई थी, वो राशि यहाँ पर लेनी है। प्रतरावली से लिए थे, प्रतरावली इक्वल टू जघन्य असंख्याता संख्यात। हाँ, प्रतरावली ठीक है, युक्ता संख्यात का पावर जघन्य असंख्याता संख्यात। तो जघन्य असंख्याता संख्यात ये हमारी लास्ट जानने वाली राशि है, क्योंकि हम अब जानने क्या जा रहे हैं? परिता अनंत। परिता अनंत क्यों जानने जा रहे हैं? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात को जानने के लिए जा रहे हैं। तो अंतिम राशि हमने कौन सी जानी थी? जघन्य असंख्याता संख्यात जानी थी। ठीक है, समझ में आया? लास्ट राशि हम इसको जाने थे। ये जो सलाका त्रय निष्ठापन हम करने जा रहे हैं, वो किस लिए? हमको उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात जानना है, उसके लिए हमको जघन्य परितानंत जानना पड़ेगा। उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो जघन्य असंख्याता संख्यात उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आएगा। तो जघन्य तो हम जान लिए, प्रतरावली स्क्वायर गुना वो आ गया जघन्य असंख्याता संख्यात, उसमें से एक माइनस करने से उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। तो यहाँ पर कह रहे उस राशि को, जो अंतिम राशि हमारे पास आई है, उस राशि को आप ले करके सलाका त्रय निष्ठापन करिए। आपको था ना, किसकी जगह रखेंगे? दो की जगह। जहां दो रखे हैं वहां पर कौन सी राशि रखनी है? जघन्य असंख्याता संख्यात राशि रखनी है। विरलन में भी, देय में भी, शलाका में भी। पकड़ में आई कि नहीं बात? उसी को 3 बार करना पड़ेगा। एक बार आया उसका आगे वाला, दूसरी बार आगे वाला, कैसे 3 बार करना पड़ेगा। संख्याता संख्यात की जो लास्ट राशि थी वही यहाँ रख करके सलाका भी करेंगे, देय भी करेंगे, बिरलन भी करेंगे। हाँ, तो जघन्य असंख्याता संख्यात प्रतरावली से शुरू करेंगे पहले। बिल्कुल, प्रतरावली से जघन्य युक्ता संख्यात के स्क्वायर यानी प्रतरावली से हम शुरू करेंगे। जो शुरू जो हुआ वो कहाँ से हुआ? प्रतरावली से। अब आप बताएं एक आवली में कितने समय, और प्रतरावली वहां से उस संख्या से तो स्टार्टिंग हो रहा है, वो विरलन हो रही है। सलाका विरलन दे तो चलो ठीक था, सलाका भी वही है। सलाका को 4 लिख के छोड़ देते कि भाई आपको 4 बार करना है, नहीं, सलाका भी वही राशि है। इस तरह से जब हम करेंगे तो एक सलाका त्रय निष्ठापन के त्रय निष्ठापन में से, पहले त्रय निष्ठापन में से एक निष्ठापन होगा। जघन्य असंख्याता संख्यात की राशि को विरलन करेंगे, देय करेंगे, शलाका करेंगे। अब उससे जो राशि प्राप्त होगी पुनः उसमें उस राशि को एक बार सलाका त्रय निष्ठापन हमने किया तो आई जो राशि आई, अब उसमें 6 राशि जोड़नी है। पहली बार करके जो राशि आई उस राशि में अब 6 राशि जोड़नी है। जोड़ने वाली राशि ध्यान देंगे
असंख्यात है कि संख्यात है कि अनंत है, ये राशि ध्यान में रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे समझते हैं। अब पहले तो ये सोच, उसको इन्होंने ए कहा, जो सलाहकार त्रिनिष्ठापन किया उसको इन्होंने नाम दिया ए। अब दूसरा आपको बी फॉर्म में काम करना, उसमें क्या करना है, बोला 6 राशि उसमें जोड़िए, उस राशि में 6 राशि जोड़िए। कौन सी? एक जीव के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण असंख्यात। हम सभी जानते हैं ये जीव की कितना है जीव के प्रदेश, असंख्यात है। और वो संख्यात कौन सा है? लोक प्रमाण, क्योंकि असंख्यात तो बहुत छोटा भी होता है, तो ये लोक प्रमाण असंख्यात है। फिर कहते हैं धर्म द्रव्य के प्रदेशों की जो संख्या जोड़िए, वो भी लोक प्रमाण असंख्यात। ध्यान दीजिएगा, ये राशि उसमें जुड़ रही है। अब वो कितना बड़ा हो रहा है, इसकी भाव भाषणा साथ साथ में करते जाइएगा। फिर अधर्म द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या जोड़नी है, जो कि लोक प्रमाण असंख्यात है। फिर लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या जोड़नी है, जो लोक प्रमाण असंख्यात है, लोकाकाश की। यहाँ तक तो लोक प्रमाण असंख्यात आ गई। अब क्या कह रहे हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या, ध्यान दीजिएगा आगे के शब्द पर, असंख्यात लोक प्रमाण। अभी तक तो लोक प्रमाण की संख्या जुड़ रही थी, अब यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण की संख्या जुड़ गई। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, वनस्पति पहले 2 भेद, साधारण और प्रत्येक, प्रत्येक में 2 भेद, अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित वो वनस्पति होती है जिसके आश्रय से निगोदिया वनस्पति अपने आप में प्रत्येक होती है, परंतु वो रुआली वगैरह जैसी रहती है, तो उसके आश्रय से निगोदिया जीव बहुत ज्यादा, एक वनस्पति में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो इसको कहते हैं अप्रतिष्ठित। नहीं सॉरी, नहीं उल्टा बोल, हाँ उल्टा बोल रहे, उल्टा बोल। नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ पहले। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, इसमें क्या फर्क है? बता रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा शब्दों पर ध्यान दे, बताएंगे, वो मेरे को मालूम है कि बताना है। फिर कह रहे हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की जितनी संख्या है, वो संख्या कितनी है, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी एक लोग कितना असंख्यात प्रदेश वाला है, उस असंख्यात प्रदेश को असंख्यात बार असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए। असंख्यात को, क्योंकि स्क्वायर है, असंख्यात को असंख्यात, जैसे 5 स्क्वायर 5, तो 5 को 5 गुना 25, तो असंख्यात लोक में कितने प्रदेश? असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक, और असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात लोक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इतने हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के जीव। फिर और उसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या, यद्यपि ये भी असंख्यात लोक प्रमाण है, पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट होता है। उसी तरह से इनकी संख्या अप्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये राशि इसमें जोड़ दिए, किसमें जोड़ दिए? जघन्य असंख्याता संख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन एक बार करने के बाद क्या यह राशि अनंत आ गई? क्या जघन्य परित अनंत आ गई कि नहीं? नहीं आई। 3 बार निष्ठापन होने के बाद में आएगी। 3 बार निष्ठापन होने के बाद आएगी। देखिए क्या होता है। अब आप हमारे सामने ये राशि आ गई, कितनी बड़ी राशि आई? ललिता जी, आप बोले असंख्यात को असंख्यात बार, असंख्यात से, या सिर्फ को असंख्यात बार मल्टीप्लाई, असंख्यात से, असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करना। हाँ, वो शायद आप भूल से बोल दिए थे कि असंख्यात बार। तो उसको करने के बाद कितनी बड़ी राशि आएगी सोच सकते हैं। असंख्यात असंख्यात असंख्यात, पहले तो 4 बार जुड़ा, फिर असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करें, वो जुड़ा, फिर असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई किया हमने, वो जुड़ा। उतना जोड़ने के बाद उस राशि का नाम हुआ बी। अब कह रहे हैं वो जो राशि आई पुनः उसका
शलाका त्रय निष्ठापन करें, यानी वो जो राशि आई उसको विरलन रखें, देय रखें, शलाका में रखें, करते जाएं, उसका शलाका खत्म हो जाए, फिर जो राशि आई पुनः उसको शलाका त्रय निष्ठापन करिए, माने फिर वो राशि विरलन में लीजिए, देय में लीजिए, शलाका में लीजिए, फिर वो राशि शलाका में खत्म हो एक एक करके, फिर जो राशि आई पुनः उसको विरलन लीजिए, देय लीजिए, शलाका लीजिए, फिर तीसरी बार भी जब शलाका शून्य हो तो वो राशि इसमें कहलाएगी सी। उसका नाम इन्होंने, क्योंकि तीसरी बार अब काम हो रहा है तो वो सी राशि आई। पेज आप लोग पलटते जाइएगा, लिखा हुआ देखेंगे तो और अच्छी भावभाषा होगी। तो हमने ए में जाना पहले शलाका त्रय निष्ठापन, जघन्य असंख्याता संख्यात का 3 बार शलाका किया, फिर उसके बाद उसमें 6 राशि हमने जोड़ी, 4 राशि तो असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात जोड़ी, 2 राशि असंख्यात लोक प्रमाण जोड़ी, इस तरह से 6 राशि जुड़ी। जहां हमने पहला काम किया उसका नाम इन्होंने रखा था ए, 6 राशि जोड़ी, उस राशि का नाम इन्होंने रखा बी, क्योंकि राशि तो बता नहीं सकते हैं तो एक उसकी संज्ञा रखनी पड़ती है समझने के लिए। अब उस बी को फिर हमने शलाका त्रय निष्ठापन किया तो वह राशि हो गई सी। अब इसमें कहते हैं पुनः 4 राशि जोड़िए, गनीमत है जोड़ने कह रहे हैं। एक कल्प काल के समय, एक आवली के समय असंख्यात और पूरे कल्प का कल्प काल कितना समय का है? कोड़ा कोड़ी सागर, ये समय अनंत है क्या? 20 कोड़ा कोड़ी सागर अनंत नहीं है, एक कल्प काल है। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय 20 कोड़ा कोड़ी सागर में समय कितने? अनंत अनंत भगवान जन अनंत हो जाएंगे समय तो। दीदी मेरी अनंत नहीं है, अनंत हो तो कल्प काल नहीं बीते। एक मिनट कोई बीच में ना बोले, एकदम नहीं बोले, सब म्यूट भी रखें। कल्प काल में अनंत समय होता तो कल्प काल कभी बीतता नहीं। हाँ ये काउंटेबल है, सही बात है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर काउंटेबल हमारे लिए नहीं है, पर मना पर बहुत कम हो जाता है ना दीदी उससे। ललिता जी बीच में मत बोलिए, जब ललिता दी बोले तो प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का इसका 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब एक आवली में असंख्यात समय, ये कह रहे हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय उसको जोड़ दीजिए। फिर कहते हैं स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या, आपने पंच परावर्तन में भी बहुत बार सुना है, और जब सत संख्या अनुयोग द्वार बता रहे थे उस समय भी ये शब्द बार बार आए थे। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या कितनी होती है? हमेशा हम बात करते हैं लब्धि स्थान, कसाय लब्धि स्थान, विशुद्धि लब्धि स्थान, सब ये सब क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण है। एक बात यहाँ पर बताएं, कसाय जैसे यहाँ पर स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। असंख्यात लोक प्रमाण, एक समय में एक स्थान को, एक अध्यवसाय स्थान को करने वाले क्या एक ही जीव होंगे या बहुत जीव होंगे? बहुत जीव होंगे। बहुत जीव होंगे। हाँ क्यों होंगे? क्योंकि सबके परिणाम इतना अनंत जीव है और परिणाम जो है असंख्यात हैं, तो अनंत जीव है तो उनके परिणाम मतलब कई जीवों के परिणाम होंगे। यह मैंने आप लोगों को कर्मकांड जी में बताया था कि परिणामों की संख्या असंख्यात है और जीव कितने हैं? अनंत। तो एक हम लोग जितने भी ग्रुप में बैठे हैं इसमें से हो सकता है 4 आदमियों का एक जैसा परिणाम चल रहा हो, परिणामों की संख्या कम है, जीवों की संख्या ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, अनंत। सक्षय अनंत नहीं है, वो अक्षय अनंत है। और परिणाम की संख्या इन्होंने कितना बताया? असंख्यात लोक प्रमाण, यानी एक लोक को
एक लोक से और गुना कर दो, एक लोक को असंख्यात लोक, एक असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक को जितने उसमें प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश को फिर वापस गुना कर दीजिए, उतने लोक प्रमाण प्रदेश को। मैंने शुरुआत ठीक कहा था, असंख्यात लोक को असंख्यात लोक बार, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण है ना, एक लोक को असंख्यात करिए तो एक लोक में असंख्यात प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेश को असंख्यात बार गुना होगा। अगर कहते ना असंख्यात प्रदेश प्रमाण, तब तो ये लोक को ही असंख्यात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 घर है, देखिए इसको हम ऐसे 5 घर है, एक 5 बिल्डिंग है ऐसे बराबर में, पांचों बिल्डिंग में भाई हम कहते हैं संख्यात लोग रह रहे हैं, 20 रह रहे हैं, तो 20 गुना 20 होगा क्या? केवल 20 गुना 20 होगा? नहीं नहीं नहीं, जो 5 है तो 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 होगा। 20 गुना 20 होगा। इसलिए यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब हो गया कि उतने ज्यादा उसमें असंख्यात लोग से ही गुना, असंख्यात बार असंख्यात से गुना करना पड़ेगा। इतने स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है, उसके बाद भी एक समय में कई जीवों को एक जैसा अध्यवसाय स्थान पाया जा सकता है। अनुभाग स्थिति, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण। अब क्या कहते हैं, मन सबको जोड़ना है उसमें, किसमें? जो बी का दोबारा बार सलाका त्रय निष्ठापन करे हैं उसमें जोड़ना है। मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण। इसको इन्होंने सी की राशि को जोड़ेंगे ना दीदी अब डी में। हाँ, बी को हमने सलाका त्रय निष्ठापन किया तो वो सी हो गया। हाँ सी हो गया, वही। अब सी की राशि को जोड़ रहे हैं, जोड़े, सी में ये 4 राशि जोड़े तो डी हो गया। हाँ, अब डी का सलाका त्रय निष्ठापन, यानी ये जो राशि आई उसको लिखिए बिरलन दे शलाका, और फिर एक बार शलाका खत्म हुई, फिर जो राशि आएगी फिर उसको बिरलन दे शलाका करिए, फिर शलाका शून्य आई, फिर बिरलन जो राशि आती जा रही है बिरलन दे शलाका करिए, फिर जो राशि आई वह राशि कह रहे हैं जघन्य परित अनंत है। डी जो राशि आई वह जघन्य परित अनंत है। यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है, सी में हमने 1 नंबर जोड़ दिया, 2 नंबर जोड़ दिया, 3 नंबर जोड़ दिया, वह राशि क्या कहलाएगी? मध्यम हो गई ना, मध्यम मध्यम परित अनंत, मध्यम परित अनंत। बाबूजी बहुत आगे भाग गए, हम तो जघन्य में पटके हैं अभी। बाबूजी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, पकड़े तो ठीक है, अनंत कहाँ से आ गया बाबूजी? जघन्य, अभी तो हम अनंत की शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो मैंने उस जघन्य परितानंत में से हमने, मेरा यह कहना कि हम उसमें मन वचन काय के प्रतिच्छेद नहीं जोड़ते हैं, तो वो जो राशि है वो कौन सी राशि होगी? जघन्य परित संख्या। एक मिनट, सब कोई नहीं बोले। हाँ बाबूजी, कौन सी राशि होगी? जघन्य असंख्यात, असंख्यात वाले से आगे बढ़ के जा रहे हैं, उसमें मध्यम में आएंगे, वो उत्कृष्ट नहीं आ रही है, मध्यम आएगा, मध्यम असंख्यात असंख्यात। हाँ बाबूजी, और बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा प्रश्न है, मध्यम नहीं, उत्कृष्ट असंख्यात आएगा। उत्कृष्ट असंख्यात आएगी। एकदम सब कोई म्यूट करें, हम नाम पुकारते हैं। जेठी भाई साहब आप बोलिए। उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। आप ये बोलिए, युक्ता संख्यात कहाँ से ले आए आप? क्योंकि युक्ता संख्यात से हम अनंत की राशि निकाल रहे हैं, तो अनंत की जघन्य अनंत की राशि, परितानंत की राशि निकाल रहे हैं, तो जघन्य परितानंत की राशि की पहली की जो राशि है वो उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात रहेगी ना, उसके पहले की राशि है ना वो। जघन्य युक्ता असंख्यात से हमने क्या निकाल लिया था? जघन्य युक्ता संख्यात के बाद हमने क्या निकाला था? असंख्यात असंख्यात। असंख्यात असंख्यात।
असंख्यात असंख्यात निकाल लिया था ना, अब उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात निकाल रहे हैं। अब जो हम लोग निकाल रहे हैं उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद की राशि निकाल रहे हैं। तो उसकी राशि यहाँ पर मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेद तो असंख्यात दो का प्रमाण है। असंख्यात को असंख्यात से गुना करते रहिए उतने हैं। अगर इसमें से दो भी कम है, इस राशि में से ये जो राशि प्राप्त हुई इसका -2 वह राशि कौन सी कहलाएगी? दीदी वो राशि भी जघन्य परित अनंती कहलाएगी ना, पर उसका छोटा भाग होगा, थोड़ा कम होएगा। मंजू जी बहुत घूमते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर समझ के देने की कोशिश करिए। घूमने वालों का ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि आप 20 दिन में एक दिन क्लास करो और उत्तर दे दो सही। 7 काल में संभव नहीं है। हम अभी भी माथा चटाते रहते हैं इससे। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आएगी। हाँ, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात बाबूजी क्या आएगी? मध्यम परितानंती आएगी ललिता जी, जघन्य परितानंती आएगी, क्योंकि अनंत में से कुछ कम भी करो तो अनंत ही है, वो अनंत ही है हर तरह से। आप लोग के सामने किताब है क्या? हाँ। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात की राशि कौन सी होगी? वो तो ही इतना दूर आने पर आप लोग का उत्तर ऐसा, इतना समझाने पर रोज शुरू से जघन्य परित अनंत होगी ना। जघन्य परित अनंत की पहली राशि जो रहेगी वो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात की राशि। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात मेरे हिसाब से क्या प्रश्न पूछे? प्रश्न क्या है? ये पूछी उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात की कौन सी राशि है? जघन्य परित अनंत की पहले की राशि, उसमें से एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया तो जो राशि आएगी वो जघन्य या वो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। अच्छा, एक कम करने से जघन्य असंख्यात असंख्यात आ गई, और जब मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेद को कम करने से परितानंत आ गई। आप लोगों ने सबने उत्तर दे दिया, परितानंत आ गई। नहीं, किताब आपके सामने है, साफ लिखा हुआ डी का शलाका त्रय स्थापन। अभी तो बहुत दूर है, हमने तो बहुत पहले ही बोल दिया। अभी तो डी का शलाका त्रय निष्ठापन करने में, तीसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन करने में जब तक अंतिम शलाका 0 नहीं होगी वहां, और उसका जब तक चलता रहेगा विरलन दे, तब तक भी मध्यम उत्कृष्ट असंख्यात मध्यम असंख्यात असंख्यात है। सब मध्यम असंख्यात असंख्यात। उत्कृष्ट कौन सी होगी? जो डी का शलाका त्रय निष्ठापन जब हम करेंगे, कौन सी राशि का? जो 4 राशि जोड़े हैं उसको जोड़ने के बाद में उसको शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, करने के बाद में जो संख्या आई वो परितानंत आई। उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात आई। अब उसमें से एक और माइनस करते तो मध्यम हो गई, मात्र 2 से ही हो गई। और आप लोगों ने क्या कह दिया कि जघन्य परितानंत हो जाएगी कम करने पर। अरे आपके सामने किताब है यार, किसको जघन्य परितानंत कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है। ऐसे कैसे उत्तर देते हैं आप लोग? इतना जहां अब अनंत में हम लोग आ रहे हैं और आप तो पूरा संख्यात में ही चले गए, वो भी नहीं इसका मतलब आपको समझ में आया। ये तो सीधा सा फॉर्मूला शुरू से आ रहा है ना, जघन्य में से एक करो तो पहली वाली राशि उत्कृष्ट आती है, एक कम करो तो। और हम क्या कम करें? अब तो शलाका त्रय निष्ठापन की तो हमने बात ही नहीं की। मैंने तो मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेद कम किए। बहुत, अब तो बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर है। उत्कृष्ट बहुत दूर है। क्या? असंख्यात असंख्यात। कौन सी राशि बहुत दूर है? असंख्यात असंख्यात। उत्कृष्ट कहाँ तक दूर है? डी का शलाका त्रय निष्ठापन 2 बार कर लिए, तीसरी बार निष्ठापन करने में 0 होने में अभी एक संख्या भी बाकी है, वहां भी अभी बहुत दूरी है। इसलिए दूरी बहुत है कि विरलन और देह की राशि बहुत बड़ी बड़ी है। उसको मल्टीप्लाई करते 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 जहां तक जाएगा वहां तक भी क्या है? मध्यम उत्कृष्ट असंख्यात ही है। आखिरी बार जब 0 हो जाएगा शलाका, तब वो जघन्य परितानंत कहलाएगी। और हमें यह मालूम है जघन्य और उत्कृष्ट एक एक होती है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है।
तो आप ये सोचिए कि अभी तो हम लोगों ने समझा कि भाई उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में एक जोड़ने से परित अनंत बन जाता है, तो भाई अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी एक और ज्यादा क्यों नहीं जान लेते हैं। अभी हमने इस चीज को समझा था, है ना। तो आप लोग इतने पहले कोई अनंत कर दिए। हाँ, उसके बाद तो जो आप लोग, मैंने आप लोगों से पूछा था मन वचन काय, उसके बाद तो ये जो संख्या आ रही है उसका डी फॉर्म और करना है, यानी उसका सलाका त्रय निष्ठापन फिर करना है, वह संख्या जघन्य परित अनंत आएगी। कुछ पकड़ में आया, नहीं आया, कुछ पूछना है तो पूछिए। मेरे को तो कुछ भी पकड़ में मन नहीं वचन काय के अविभाज्य प्रत्यय समझ में नहीं आया आज तो। कुछ भी समझ नहीं आया। पर दीदी एक क्वेश्चन था कि जो ये संख्या है उसको क्या बोलेंगे, जो आपने इतना, जब 5D को छोड़ दीजिए 4C तक की संख्या को क्या बोलेंगे? सब मध्यम असंख्यात असंख्यात है, सब टोटल, क्योंकि मध्यम के ही विकल्प हैं, जघन्य और उत्कृष्ट के विकल्प ही नहीं है। सारी राशि मध्यम असंख्यात असंख्यात है। अच्छा, तो ये मध्यम असंख्यात है, तो इसको अनंत के कॉलम में क्यों बता रहे हैं? कहाँ बता रहे हैं अनंत के कॉलम में? जघन्य अनंत अनंत लगे, मतलब ये जघन्य अनंत तो बोल बता सकते दिया हैं, ना दीदी, नहीं बोल सकते, कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि जघन्य जघन्य परित अनंत 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 तो बहुत बड़ा है ना, तो वो जघन्य अनंत अनंत का जो बड़ा, बहुत सारा बड़ा जघन्य अनंत अनंत है, तो बड़ा अनंत अनंत में ये जघन्य परित अनंत तो मंजू जी एक मिनट, मंजू कलकत्ता, मंजू जी आपके पास किताब है क्या? हाँ दीदी किताब है। तो अनंत अनंत क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि अपन जघन्य अनंत अनंत निकाल रहे हैं, नहीं अनंत निकाल, अनंत निकाल रहे हैं, जघन्य अनंत निकाल रहे हैं, तो ये संख्या जघन्य अनंत के अंदर आएगी या उसमें असंख्यात के अंदर आएगी? बताए तो आपको, ये जो राशि प्राप्त हुई उसके बाद फिर सलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, वह जो राशि आएगी वह राशि जघन्य परित अनंत होगी। उसमें से एक माइनस कर दिए, जैसे डी का सलाका त्रय निष्ठापन हम कर रहे हैं, डी फॉर्म में सलाका त्रय निष्ठापन में तीसरी बार हम सलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं। उस बहुत सारी उसमें बिरलन दे राशि है, बहुत सारी सलाका है, सारी सलाका पार कर लिया, हम सब कर दिए, अंतिम सलाका भी बाकी है, तो पर भी उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात नहीं आया, क्योंकि जीरो करने के लिए अभी बिरलन दे, फिर उसको उतनी बार करेंगे, उतनी बार गुना करेंगे, बिरलन दे बहुत बड़ा हो गया, उतनी बार मल्टीप्लाई करते करते कितनी बार कुछ पता ही नहीं कितनी बार, वो तो केवल करने बोलने के लिए है, तब वो जीरो होगा, जीरो होगा तब वो परित जघन्य परित अनंत होगा। अभी तो जघन्य परित अनंत का बात ही नहीं है, तो उसका लास्ट बार जो बिरलन दे राशि को हम कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कि जितनी, थोड़ी सी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो 500 है, 500 को हम 500 बार बिखेरे, तो एक बार बिखेरा तो एक सलाका कम हुआ, 500 को 500 बार 500वीं बार हम बिखेर रहे हैं, उसके बिखेरने में भी 499 बार बिखेर रहे हैं, 499.9 बार बिखेर रहे हैं, वहां तक भी मध्यम असंख्याता संख्यात है। पकड़ में है ना, जघन्य राशि एक ही होती है, अब समझ में आया, इसलिए बीच की जो राशि है सारी मध्यम होएगी, है ना। हाँ। जो लास्ट में आएगी वही जघन्य होएगी। हाँ, जो चीज निकाल रहे हैं, अगर असंख्याता संख्यात निकाल रहे हैं तो वो जघन्य होगी, अगर हम संख्यात निकाल रहे हैं तो संख्या, जो भी राशि निकालने जा रहे हैं वही जघन्य आएगी, जघन्य में से एक माइनस कर देंगे तो उसके पहले वाली उत्कृष्ट राशि आएगी। हाँ, क्योंकि जघन्य एक ही आएगी और उत्कृष्ट एक ही आएगी, बीच के सारी मध्यम आएगी, ये समझेंगे तब वो आएगा समझ में, ठीक है। अब कौन सा, सुमति देवी जी बोल रही थी क्या, इनको कौन कह रहा था, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बोल तो रहे थे, वैसे टाइम हो गया, आप कह रहे थे ना, मैं ही बोल रही थी समझ में नहीं आया, ये जो 6 राशि जोड़ने का है, ये तो आगे जगन असंख्यात संख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन हमने किया,
ठीक है, उसमें 6 राशि जोड़े। हाँ, जोड़ने के वो बाद जो समझ में नहीं राशि आया आई, कि कैसे। हाँ, जोड़ने के बाद जो राशि आई ना, उसको फिर नहीं, पहले हमने निकाल लिया जगन संख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन किया, वो राशि आई। हाँ, अब उसमें ये कह रहे हैं 6 राशि जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद वही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जोड़े 6 राशि, वही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों यहाँ? अच्छा, आप जोड़ना चाह रहे हो क्या? आप में इतनी ताकत है क्या? नहीं, बुद्धि से भी जोड़े तो कैसे जोड़े, मतलब दो चारों को मिला के जोड़े कि अलग अलग जोड़े? एक मिनट, आप सलाका त्रय निष्ठापन कर लिए क्या बुद्धि में? हाँ, हाँ, सोच हो लिया। गया। हाँ, वो सोच लिए। मेरे से तो 2 का भी नहीं हुआ, और आपसे इस जगह ने हो गया। वाह, वो तो सोच लिया ना हमने कि उतना किया फिर उसको उतना तो बार बस किया। वैसे ही सुमति जी, इसको भी सोच लीजिए कि भाई उसमें इतना जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। बस इसकी ये भाव भाषा कर लीजिए। हमको वास्तव में थोड़ी जोड़ना, हमको तो 2 का ही करते जाना है। वो समझ गए, लेकिन इसकी क्या मतलब, संख्या क्या होगी, क्या मतलब लोक प्रमाण संख्यात क्या ले हम, वो नहीं समझ पा रहे हैं। लोक प्रमाण संख्यात आप कैसे जानोगे यार, जब लोक प्रमाण असंख्यात हम जान ही नहीं रहे, तो हम तो संख्या ही नहीं जान रहे हैं। आप ये समझिए ना कि हम संख्या कहाँ जान रहे हैं, हम तो संख्यात को ही नहीं जान रहे हैं। तो आप असंख्यात की बात, ये तो केवल अपने संविधान का विषय है ना, कि लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, एक जीव के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। असल में क्या है, हम लोग इतने दिन से असंख्यात ऐसे बोलते थे जैसे गुड्डा और गुड़िया हो। हम लोग ठीक ऐसे बोलते थे, जैसे कोई 10-20 रुपया हो, वैसे बोलते थे हम। आज तक हम लोग इसी तरह बोलते आए, तो आज यहाँ पर लग रहा है कि ये क्या चीज है। हमने असंख्यात को, हम भी हैं उसी में, हमने असंख्यात को असंख्यात संख्यात तो हम ऐसे समझते थे कि संख्यात थोड़ी कुछ है, वो तो हमारे गिनने का विषय है। गिनो ना भाई, 256 पर 256 का रूट करके दिखाओ ना, घात करके दिखाओ। तो यहाँ उसको सोचना है खाली कि देखो, हम कहते हैं जो सलाका त्रय निष्ठापन करके राशि आई, वो राशि देखिए ना कितनी बड़ी है। उसमें फिर और कह रहे हैं 6 राशि जोड़ दो, तो वो उसका फॉर्म हो गया बी। फिर जो बी आया उसको फिर सलाका त्रय निष्ठापन करो, उस जोड़ करके जो राशि आई, मान लीजिए सब सलाका त्रय निष्ठापन पहली बार करके राशि आई 5 लाख। फिर उसमें 500 सबको समझ लेते हैं, 500 उसके प्रदेश, 500 उसके, 500 उसके, 500 उसके, और 5-5 हजार साधारण और प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित के, इतने प्रदेश उसमें और जोड़ दिए। ठीक है, 5 लाख में इतने और जोड़ दिए। अब जो राशि आई उसको कह रहे हैं आप बिरलन करिए, देय करिए, शलाका करिए। अब समझ में आ गया ये, बिरलन दे सलाका बताया ना, 505 ये सब बताया ना, उस हिसाब से मेरे को थोड़ा दिमाग में आगे नहीं लग रहा था क्या करूं मैं। मेरे को भी लगा कि थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे तभी पकड़ में आएगा। तो आपने उसको जोड़ा तो फिर जोड़ के क्या करें भाई, तो फिर करें, फिर उस राशि का 3 बार आप सलाका करिए। तो पहले बिरलन दे पहली राशि होगी, उतना ही शलाका होगा। हम लोग समझ गए हैं शलाका कैसे माइनस करना पड़ता। फिर जो राशि आई, फिर वो बिरलन होगी, देय होगी, शलाका होगी, फिर उस सलाका 0 होगा, फिर उसको बिरलन होगी, देय होगी और शलाका होगी। अब उसके बाद जो राशि आई उसको ये नाम दिए सी, उसका एक संज्ञा देना पड़ता है समझाने के लिए, उसका नाम इन्होंने सी दिया। अब सी में वापस आप कितना एक कल्पकाल के समय, मान लीजिए 5 लाख है, 5 लाख जोड़िए, फिर स्थिति बंध्य व्यवसाय स्थान के 5 लाख है तो 5 लाख, वो असंख्यात लोक प्रमाण, वो तो बहुत ही बड़ा है लेकिन मानते हैं कि 5 लाख है। फिर अनुभाग के 5 लाख जोड़ दिए। फिर मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण है परंतु बहुत ज्यादा है, वो भी लेकिन है असंख्यात ही, वो उसमें जोड़ दीजिए। अब ये जोड़ के जो राशि आई बहुत बड़ी, उसको पुनः 3 बार निष्ठापन करिए, बिरलन में रखिए, देय में रखिए, सलाका में रखिए, एक बार करिए सलाका 0। फिर जो राशि लास्ट में आएगी करते करते, फिर उसको बिरलन करिए, देय करिए, शलाका करिए, करते करते फिर सलाका 0 आएगी। फिर उस राशि को लीजिए, बिरलन करिए, देय करिए, शलाका में करिए, वो जो राशि आएगी करके 0 जब हो जाएगा, 0 होने के बाद जो संख्या आएगी वह जघन्य परित संख्यात है। उसमें से अगर 1 माइनस किए तो उत्कृष्ट असंख्यात, अगर 2, केवल 2 का मतलब यहाँ सरसों वाला घात नहीं समझ लीजिएगा, 45 अंक प्रमाण मत समझ लीजिएगा। 2 मतलब केवल 2, 1 और 2 ऐसे। उसमें से आपने
दो जैसे 100 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 अंक नहीं, 2 केवल लिखेंगे तो 98 आएगा। और 2 अंक प्रमाण अगर हम कर देते हैं तो अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। 2 अंक प्रमाण नहीं है, संख्या 2 है, उसमें से 2 हम माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट मध्यम असंख्याता संख्यात आएगा। और सारे भेद उसके बीच, उसके नीचे सारे भेद मध्यम के युक्त, मध्यम असंख्याता संख्यात के सारे विकल्प हो जाएंगे। तो सब में तो हमने एक एक कम किया, इसमें 2 कम करने का क्या मतलब? कहाँ 2 क्यों कम किया मैंने? अभी आपने कहा मध्यम लाने के लिए, मध्यम लाने के लिए बताने के लिए कहा ना सुमति जी। उस सभी जगह उत्कृष्ट के बाद मध्यम कैसे लाएंगे? 1 और माइनस करेंगे तभी तो, क्योंकि हम जानते हैं उत्कृष्ट जैसे 100 है उत्कृष्ट, हमको अब मध्यम जानना तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, भाई 99 मध्यम हो गई। जघन्य 2 है तो मध्यम कौन सी हो गई? 3 हो गई। तो 3 से लेके 99 तक की संख्या मध्यम हो गई। तो संख्यात में 1 जोड़ेंगे तो मध्यम चालू हो जाएगा, उत्कृष्ट में 1 घटाएंगे वहां तक मध्यम होगा। यानी नीचे जघन्य से लेके उत्कृष्ट मध्यम हो गया। जघन्य हो गया 3, शुरू में तो आचार्य बता दिए ना, जघन्य मध्यम हो गया। जघन्य संख्यात कौन सा हुआ? 3। कहाँ से हुआ? जघन्य संख्यात में 1 जोड़ने से हुआ। और उत्कृष्ट संख्यात में से 1 जब घटा देते हैं तो मध्यम संख्यात हुआ। तो 3 से लेके 99 तक की संख्या जितनी हुई वह सब मध्यम संख्यात हुई। ठीक। ये कल के समय बोले क्या? 20 करोड़ जितने समय होंगे उतना तो लेना है कि 20 करोड़ सागर की नहीं 20 कोड़ा कोड़ी तो बता रहे हैं। नहीं सागर नहीं, समय लेना है, समय उतने समय लेने हैं। तो आप अनंत बनाने जा रहे हो। उसमें एक आवली, एक हम लोग एक दिन समझे थे, एक आवली में असंख्यात समय, तो 1 वर्ष में कितने समय? असंख्यात समय होगा ना। एक वर्ष में कितने समय? असंख्यात समय। 1000 वर्ष में कितने समय? 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय? असंख्यात। 20 कोड़ा कोड़ी में कितने समय? असंख्यात। तो असंख्यात। मुझे तभी तो लगा इसमें अनंत हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप बोलते असंख्यात है इसमें भी। सब असंख्यात ही होंगे। असंख्यात देखिए कितना बड़ा है, मध्यम असंख्यात बहुत बड़ा। ये सारे विकल्प मध्यम असंख्यात के हैं, क्योंकि हमने शुरू कहाँ से किया था? जघन्य असंख्यात असंख्यात से शुरू किया था ना, उसी का सलाहकार त्रय निष्ठापन किया। यानी हमने शुरू किया है जघन्य असंख्यात असंख्यात से, जहां वो शुरू हुआ असंख्यात असंख्यात, परित असंख्यात तो बहुत नीचे है। असंख्यात असंख्यात से शुरू करके हम उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का 1 न छोड़ दें, उधर उसका पहला 1 छोड़ दें जघन्य, तो ये बीच के सारे विकल्प हैं। एक कल्प काल में कितने समय, तो आप लोग बोलते हैं असंख्यात, तो ये विकल्प उतने उसमें हो गए। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के विकल्प हो गए, अनुवाद, यानी एक एक समय और प्रदेश बढ़ाते जाइए, उतनी संख्या आती जाएगी, उतने विकल्प बनेंगे मध्यम के। मध्यम असंख्याता संख्यात के ये विकल्प बनेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, परसों अष्टमी नहीं है तो परसों क्लास हो जाएगी, अगर नेट चला तो। परसों तो दीदी अष्टमी है ना भाभी? परसों अष्टमी है। सप्तमी 2 है। अष्टमी 2 है। हाँ अष्टमी बुध 2 सप्तमी है। ऐसा है, जहाँ जा रहे हैं वहां जो होगा वही मान्य करना पड़ेगा। वहां जाके जिस देश में हम जाते हैं उस देश की बात को मानना पड़ता है। इसलिए वहां अगर अष्टमी मंगल को करेंगे तो मंगल को नहीं होगा, ये हाँ मंगल को नहीं होगा। और मंगल को अष्टमी नहीं करते तो मंगल को स्वाध्याय हो जाएगा सुबह, अगर नेट चला तो। पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक
सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम उधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।